नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र। वृश्चिक राशि एंड वृश्चिक लग्न वालों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, उस चीज के ऊपर प्रिडिक्शन को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 5 पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा जो आपको नोट कर लेना जरूरी है ताकि आने वाले समय का आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सको। दूसरे नंबर पे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा जो समझ लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए तो ये वीडियो में कहे गए प्रिडिक्शन को आप अच्छे से समझ पाओगे, उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे और उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा प्रिडिक्शन फॉर वृश्चिक राशि। चौथे नंबर पे बताऊंगा प्रिडिक्शन फॉर वृश्चिक लग्न। राशि एंड लग्न दोनों अलग अलग होते हैं। और 5वें नंबर पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेमेडीज की। तो सबसे पहला पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स ऐसी है जो आपको जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। 26 दिसंबर 2024 सुबह 8:02 ये जो डेट है एंड टाइम है, उस टाइम पे शनिदेव अपनी ही राशि में रहेंगे, लेकिन शनिदेव जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे और वहां पर शनिदेव 4 महीने तक रहेंगे। 27 अप्रैल 2025 6:29 तक एंड 34 सेकेंड तक वहां पर रहेंगे। अब वृश्चिक राशि एंड वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये वीडियो के अंदर 4 महीनों का प्रेडिक्शन है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च एंड में 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि बदली करेंगे, चेंज करेंगे और अपनी खुद की राशि को छोड़ के जुपिटर की मीन राशि में एंटर करेंगे, तो वहां से फिर प्रेडिक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए 4 महीनों का। और जिनका वृश्चिक लग्न है उनके लिए ये प्रेडिक्शन शुरू होगा 26 दिसंबर से, यानी कि दिसंबर एंड से अगर हम शुरू करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के एंड तक वो 4 महीने का प्रेडिक्शन वृश्चिक लग्न वालों के लिए। अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा एंड अंतरदशा अगर फेवरेबल चल रही है, आपके सपोर्ट में चल रही है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा एंड बहुत बढ़िया चीजें उनके प्राप्त होगी जो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी कुंडली के अंदर दशा अंतरदशा फेवरेबल है, सपोर्टिव है, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, प्रिडिक्शन फॉर वृश्चिक राशि। पहले मैं आपको यह बता दूं कि वृश्चिक राशि कैसे पता करेंगे। आपकी कुंडली में 8 नंबर जो है ये 12 के 12 घर में से कहां पर भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन जहां पर भी 8 नंबर लिखा है वहां पे ऐसा चंद्रमा का सिंबल होना चाहिए, नहीं तो मून या चंद्रमा ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप हो गए वृश्चिक राशि वाले जातक। अब आपके लिए ये 4 महीने में क्या होने वाला है, आपकी राशि से शनिदेव चौथे घर से गोचर कर रहे हैं, 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। 4th हाउस के साथ साथ में 6th हाउस को, 10th हाउस को एंड 1st हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब 4th हाउस को एक्टिवेट करने का मतलब क्या, आपकी माता के जीवन में, आपकी माता के नेचर में, बिहेवियर में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके एटीट्यूड में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आप फील कर पाओगे, जिससे आप नोटिस कर पाओगे, लेकिन वो अच्छा बदलाव होगा। सबसे पहली बात। दूसरा, 4th हाउस होता है रियल एस्टेट का, वास्तु का, कंस्ट्रक्शन का, हॉस्पिटैलिटी का, रेस्टोरेंट का, व्हीकल का, बेसिक एजुकेशन का। तो जो लोग ये सारे फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। आपका कर्म यानी कि आपका बिजनेस, करियर, प्रोफेशन, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए जॉब में हो तो भी आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने वाला है। 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का। तो जो लोग बहुत समय से अपना खुद का घर लेने का प्लान कर रहे थे लेकिन कोई ना कोई कारण से अटक रहा था, तो अभी आपका घर लेने का भी समय आ गया है। 6th हाउस होता है जॉब का। तो जिन लोगों को काफी टाइम से जॉब नहीं मिल पा रही थी, अब उनको जॉब मिल जाएगी, सबसे पहली बात। 6th हाउस होता है डिजीज का। तो थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना होगा, उसको लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 6th हाउस होता है एनिमीज का। आपके शत्रुओं के ऊपर आप डेफिनेटली विजय पाओगे। एंड 6th हाउस होता है कंपटीशन का या कॉम्पिटिटिव सक्सेस का। तो जो लोग IAS, IPS ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एग्जाम क्लियर करने का बहुत बढ़िया समय है। 10th हाउस तो होता ही है कर्म का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, करियर का। तो सैटर्न जब आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो आप जो कोई भी कर्म कर रहे हो, आपको सिर्फ एक्टिवेट होना है, कर्म करना है। और शनिदेव को पसंद है डिसिप्लिन, फोकस एंड हार्डवर्क। ये 3 चीजों की, ये 3 क्वालिटी के साथ में अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एंड जो 10th हाउस है वो होता है नेम, फेम का, हायर अथॉरिटी का। तो आप हायर अथॉरिटी के लेवल के ऊपर प्रमोट हो सकते हो अगर आप जॉब में हो। आपके बिजनेस के अंदर आप हायर अथॉरिटी हासिल कर सकते हो। 1st हाउस होता है खुद की बॉडी का, पर्सनालिटी का, नेचर का, बिहेवियर का, एटीट्यूड का।
आपके खुद के नेचर के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक बहुत अच्छा चेंज आएगा जिसे दुनिया ऑब्जर्व करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन रहेगा आने वाले 4 महीनों का। पहले मैं आपको यह समझा दूं कि वृश्चिक लग्न कैसे पता लगाएंगे। आपकी कुंडली के अंदर ये जो 12 के 12 घर है, ये 12 के 12 घर में से यहां पर ये जो होता है ये हमेशा फर्स्ट हाउस होता है। तो ये फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ में यहां पर असेंडेंट लिखा होगा या फिर लग्न लिखा होगा या ल लिखा होगा तो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हो गए वृश्चिक लग्न वाले जातक। अब जैसे ही शनिदेव जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में एंटर करेंगे, जुपिटर आपकी कुंडली में एक्टिवेट करेंगे सेकंड हाउस को एंड 5th हाउस को। सेकंड हाउस होता है धन का, बैंक बैलेंस का। आपके धन के अंदर, आपके बैंक बैलेंस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, बहुत अच्छी वृद्धि होगी, आपको बहुत अच्छी इनकम प्राप्त होगी। सेकंड हाउस होता है वाणी का। आपकी वाणी के अंदर एक अच्छा प्रभाव आएगा, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे और आप एक अच्छी बोली बोलोगे तो आपकी वाह वाह, आपकी जय जयकार चारों बाजू होगी। सेकंड हाउस होता है खान पान का। जुपिटर जब सेकंड हाउस को एक्टिवेट करे और आप अगर येलो चना दाल खाते हो, आप अगर बनाना खाते हो या फिर सात्विक आहार लेते हो तो आपके धन संपत्ति के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो बहुत बढ़िया फेवर करे। तो 5th हाउस एक्टिवेट होते ही संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। 5th हाउस होता है शेयर मार्केट का। तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कामकाज कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया समय है। तो 5th हाउस आपका एक्टिवेट होने से ये सारे आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में जुपिटर ये 12 के 12 घर में से कौन से घर में बैठे हैं, क्योंकि आपने जुपिटर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी पर्सनल कुंडली के अंदर जुपिटर जो भी घर में बैठे हैं उस घर की एक्टिविटी को करना आपको बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर मैं आपको बात करूं, अगर जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी, डेली रूटीन फॉलो करना होगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, तो आपको आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आपको एक अच्छा बेनिफिट आपके कुटुंब को भी मिलेगा। उसी तरीके से अगर जुपिटर मान लो 10th हाउस में बैठे हैं तो आपको कर्म करना होगा, खुद का काम करोगे, बिजनेस करोगे, प्रोफेशन करोगे, एक्टिवेट रहोगे, रोज के रोज काम करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ने से कोई नहीं रोक सके। अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में बैठा है तो आपको क्या करना होगा, 12th हाउस की एक्टिविटी यानी कि आपको आपके बिजनेस के अंदर फॉरेन क्लाइंट के ऊपर ध्यान देना होगा, घर से दूर जाना होगा, फॉरेन कंपनीज के साथ काम करना होगा, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी पर्सनल कुंडली उठाइए, उसमें चेक कीजिए कि ये 12 के 12 घर में से जुपिटर कहां पर बैठे हैं और मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए। जैसे ही आपकी कमेंट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है ताकि आप ये समय का बहुत बढ़िया बेनिफिट ले सको। क्योंकि अगर 12 के 12 घर का मैं यहां पर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। जो रेमेडीज आपको करनी है, मैंने अभी आपको जो भी चीजें बताई वो अगर आपको आसानी से मिल रही है तो आपको कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कहां पर कोई थोड़ी सी हर्डल आ रही है, ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ये रेमेडीज डेफिनेटली कर सकते हो। सबसे पहला जुपिटर का दान, उसके अंदर आप केला जो होता है वो आप गरीब लोगों को दे सकते हो। आप येलो कलर की चना दाल गरीब लोगों को दे सकते हो, जलेबी दे सकते हो, गरीब लोगों को अपने हाथ से देना है। दूसरे नंबर पे आपके जीवन का जब स्पेशल डे हो, जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, या आपके घर में किसी का बर्थडे और एनिवर्सरी है, तो आप क्या कर सकते हो, येलो कलर के कपड़े आप गरीब लोगों को दान दे सकते हो। ओम गुरुवे नमः ये मंत्र की 21 माला आपको हर गुरुवार को करनी है और डेली आपको 3 माला करनी है। अगर आप जैन हो तो ओम रीम श्रीम श्री ऋषभदेव स्वामी ने नमः ये मंत्र की आप 21 माला गुरुवार को और डेली 3 माला कर सकते हो, जिसको नौकर वाली कहते हैं। और साथ ही साथ ऋषभदेव भगवान की जितनी ज्यादा पूजा भक्ति करेंगे उतना बढ़िया बेनिफिट आपको मिलेगा। उसी के साथ ओम रीम नमो आयरियनम का भी जाप आप कर सकते हो। अगर जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर 6ठे, 8वें या 12वें घर में बैठे हैं और अगर आपने जुपिटर का रत्न धारण किया हुआ है, उसकी रिंग पहनी हुई है, तो वो रिंग को आपको तुरंत ही निकाल देना है और पानी में बहा देना है, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव होते हैं वो घर और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर जुपिटर आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस या 9th हाउस में बैठे हैं तो आप अगर चाहो तो जुपिटर की रिंग पहन सकते हो, जिसको कहते हैं पोखराज येलो सफायर। गोल्ड में बनाकर पहननी है और उसको मंत्र से चार्ज करके एक्टिवेट करके फिर आप उसको पहन सकते हो और ये सारे जो बातें मैंने बताई उसका बढ़िया बेनिफिट ले सकते हो। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धनु राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन को लेकर। थैंक यू।